वो चेक करो यार कितना काला हो। यूं फिट कहूँ। अच्छा मैंने अंदाज़ा वैसे पता कैसे लगाया कि ये साफ़ होने वाला, इसका प्रेशर कम हुआ था। दोस्तों कैसे हैं आप सब? होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो भाईजान अभी जो है ना क्या है कि ये टाइम हो रहा है इन लोगों की रात वाली फीड का। और आज जो है ना अभी इन लोगों को इस टाइम फीड वगैरह देनी है क्योंकि भाई 8 बज गए हैं और 8 बजे इनकी फ़ीड करवानी थी। 10 बजे मैंने सुबह की फ़ीड करवाई है, 8 बजे मैं शाम की करवाऊँगा। 10 घंटों के बाद मैं इनको फ़ीड करवाता हूँ भाई। तो अभी जो है ना फीड का टाइम हुआ हुआ है और हाय नेट के ज़रिए नेट बाहर ही पड़ा रहता है। और भाई इस टैंक को कब खाली करें टाइम ही नहीं लग रहा। इस टैंक को भी जो है ना जल्द खाली करते हैं वरना यार फजूल में मच्छर पैदा होगा। हाँ मच्छर हमें फजूल के अंदर वजह पैदा होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको कर देते हैं क्या कहते हैं क्लीन। लेकिन आज नहीं, इस व्लॉग में नहीं, अगले व्लॉग में, उससे अगले व्लॉग के अंदर हम लोग इसको खाली करेंगे। अभी इनको हमने डाइट वाइट करवानी है। और हाय चेक करो यार स्पेशल हम लोगों ने अपनी फिशेस के बच्चों के लिए ये डाइट मंगवाई थी। देखो कोई नहीं, खैर है यार, दोबारा ब्रीड ले लेंगे, टेंशन नहीं लो। बाकी यार डाइटें भी हमारी एंड में आई हुई हैं, मतलब जल्दी जो है चक्कर लगना है, फ़िश शॉप जाना पड़ेगा। और भाई फ़िश शॉप से अब मैं नई फिशेज़ नहीं लाऊंगा, डाइट ही लाऊंगा। ये देखो मेरा ख्याल है ये डाइट जो है ना 1-1.5 हफ्ता निकालेगी बस। 1-1.5 हफ्ते के बाद नई डाइट, मतलब नेक्स्ट जो संडे आएगा उसको या कल ही जाकर मैं और डाइट लेऊँगा क्योंकि भैया डाइट बिल्कुल एंड में है। बाकी इसको इसी में मिक्स करते हैं, ठीक हो गया। ये लो ये डाइट और तरह की, मतलब कितनी किस्मों की डाइट है यार इसके अंदर। मिक्स दाना भी है इसमें, हाई ग्रेड भी है, और इसमें ये क्या कहते थे इसका नाम क्या था पता नहीं, पैलेट्स पता नहीं क्या नाम था अजीब सा इनका ना, उसमें था चाइनी में नाम लिखा हुआ था। जो भी है ये वाली खुराक भी हमने ऐड कर दी है और आज से हमने ये भी डाइट में देंगे। और ये भाई ये जो है ना ये वाली डाइट, ये मेरा ख्याल है इसमें ताकत शाकत कोई नहीं है, ये बस टिड पर अनु है कि ये ठीक है, इतनी डाइट काफ़ी है बस। इसको भी वापस करो, ज़्यादा डाइट नहीं करवानी भाई, नहीं तो ओवर फीडिंग होकर मछलियाँ मर जाती हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी मेडिकेशन करके इनको वायरस से छुड़वाया, नहीं तो भाई आपको पता है इनको कैसा ख़तरनाक पता नहीं कौन सा वायरस लगा था जिसने हमारी ऑलमोस्ट 6 से 7 मछलियाँ मार दी। अब पैसों की बात नहीं होती भाई, इतनी ज़्यादा मछलियाँ मरने लग जाए ना तो बंदे को टेंशन चढ़ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, मछलियाँ काहे को मार रही हैं। तो अभी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेटअप सही में जा रहा है। और अगर कोई भी फ़िश होती है ना थोड़ी सी भी, तो मैं ये टैंक एमरजेंसी में रेडी रखा करूँगा। या ये बल्कि ये नहीं, इसको तो हम लोग अभी बंद करके रख देंगे क्योंकि यार ये बड़ा टैंक है और ये शीशे का टैंक है, ये थोड़ा भारी भी है, इसको सेटअप करने में टाइम लगता है। ये देख रहे हो ना, इस टैंक को मैं रेडी रखूँगा कि अगर कोई भी फिशेज़ होती हैं थोड़ी सी भी लो तो हम लोग उसको इसमें सेपरेट करके उसकी 3 से 4 दिन मेडिकेशन किया करेंगे। क्योंकि भाईजान अब इन फिशेज़ के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, इन फिशेज़ को एकदम बचा कर रखना है और इनकी साइज़ भी फिर हमने ग्रो करनी है। हाँ यार शायद आप लोगों ने पहले भी एक दफ़ा बताया था इनकी साइज़ का क्या हिसाब है, इनकी साइज़ कब ग्रो होगी और कितने टाइम लगेगा इन लोगों को। ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल होता है मेरे हाथ जितनी कितने टाइम में हो जाएगी हाथ जितनी, तो वो मुझे बता देना ताकि भाईजान इनको इनकी फ़ीड वगैरह तो मैंने देखो अच्छी खासी अपग्रेड की भी है। अब और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ इनको मैं कल के दिन में कल दोपहर तक एग फीडिंग करवाऊँगा और वो मैं इनको करवाऊँगा जैसे कि अभी 8 बज रहे हैं ना, तो कल हम लोग इनको एग फीड करवाएंगे कोई 2 बजे के बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट ना इनको 12 घंटे के बाद हम लोग एग फीडिंग करवाएंगे। पता क्या है एग को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, आपको पता है, वो भी वैसे भी चिपकू सा होता है, तो एग को ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है डाइजेस्ट होने में। तो इसीलिए यार एग का बस थोड़ा सा इनको एग खिलाएंगे और वो इनके लिए काफ़ी होगा और इनका पेट उस वक्त बिल्कुल खाली होगा। हम इनकी
ये डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम तक। और बाकी मैं अपने और ज़्यादा जानने वालों से भी पता कर लूँगा कि एग इनको क्या किस तरीके से फीड वगैरह करवाना है। और हमारे एक और भाई हैं जिनको एग फीडिंग की नॉलेज है, कुछ पेट्स करके नाम है यार उनका, एक ही ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग है, पता नहीं मुझे सही तरह याद नहीं है, तो वो भी देखते हैं। तो भाई आप बता देना क्या सीन है। फ़िलहाल हम लोगों की फ़िशेज़ वगैरह बिल्कुल हेल्दी जा रही हैं और ना कोई भी इनका कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बाकी भाई फ़िल्टर तुम्हारे सामने, लेकिन ये फ़िल्टर भी साफ़ करने वाला है, तो आज जो है ना इस फ़िल्टर को भी बल्कि अभी साफ़ कर ही देते हैं। आँख से यहाँ से बंद कर दें। ओके, आप क्या करते हैं, यहाँ से मैं फ़िल्टर खोल देता हूँ। वो फ़िल्टर का हालत चेक करो। वो ब्रो ये देखो, स्पॉन्ज काफ़ी टाइम हो गया साफ़ किया नहीं था, ये देखो काला हो गया एकदम। चेक करो यार कितना काला हो। निकल जा, पहले जानवर निकल जाए भाई। पूरे एक्वेरियम का गन तो इसने लेके रखा होगा, इतना ज़्यादा यार। ये पावर फिल्टर तो बड़ी काम की चीज़ है, इसने बिल्कुल गंदा नहीं होने दिया, एकदम साफ साफ करके रखा हुआ है, लश पश करके रखा हुआ पूरे एक्वेरियम को। एक मिनट ये ब्रश भी इसके ऊपर मारते हैं। यहाँ कर देंगे। बिल्कुल येलो। इसको बंद करो यार, क्या हालत हो गई थी, बिल्कुल येलो से ब्लैक हुआ था। बहुत गंदा हो रहा है ये। यूँ फिट लग गया है। ओके, लग गया हमारा फिल्टर भी। और भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे से यहाँ पे गिर गया था और गन चेक करो कितना डाल गया, मतलब मोटा मोटा गंद भी अंदर फंसा हुआ था। ये फ़िल्टर को ख़राब कर सकता है, इसीलिए इसको एकदम टाइम पे साफ़ करेंगे। हाँ अब देखो ना प्रेशर, मैं कहूँ अच्छा मैंने अंदाज़ा वैसे पता कैसे लगाया कि ये साफ़ होने वाला, इसका प्रेशर कम हुआ था, अब प्रेशर भी इसका सही हो गया। और यहाँ पे भी सारा पंप वाला भी सिस्टम बिल्कुल सही है और हमारी फिशेस भी एकदम एक्टिव रह रही हैं। अब पता क्या टाइम वाइम इनका पूरा हो गया डाइट का, बस ठीक है, डाइट का टाइम भी पूरा हो गया और यहाँ पे कोई दाना भी नहीं बचा, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा दाना निकाल लेता हूँ ताकि ओवर फिटिंग वगैरह का कोई चक्करबाजी लगे ही ना। बाकी भाई ऑक्सीजन तुम्हारे सामने कितना ज़्यादा है। अब हम लोग अगले व्लॉग के अंदर हमने क्या करना है, इसकी सफाई करनी है, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हमने इसका पानी भी चेंज कर देना है, और भी कुछ छोटे मोटे काम हुए तो हम लोग कर देंगे। बाकी भाई इसकी जो प्रॉपर वाली एक सफाई होती है जिसके अंदर हम पूरी के पूरे एक्वेरियम को खोल के साफ़ करते हैं, वो वाली सफाई भाई अभी मेरा ख्याल है हम लोग काफ़ी टाइम बाद करेंगे। ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो ये ऐसे ही चलेगा, मतलब जिस तरह काम अभी चल रहा है ना हमारा, 1 महीने में बिल्कुल साफ़ सुथरा यार तुम्हारे सामने है, मतलब शीशा वगैरह गंदा ही नहीं हुआ। एक होती है एक ना लेयर लग जाती है, वो होती है स्लिपरी सी, वो लेयर इसकी बहुत कम है और इसके अंदर इतनी जल्दी लगती थी वो लेयर, सोच है यार। तो भाई हम लोगों का जो है ना ये बिल्कुल सेट वेट है और हमने इसको डाइट भी इन्हें करवा दिया और आज मैंने स्पॉन्ज कर दिया इनका साफ़। अब भाईजान कल हम लोग इनका पानी चेंज करेंगे क्योंकि एक दिन का डिफरेंस रखना है, जिस दिन स्पॉन्ज साफ़ करना है उस दिन पानी नहीं साफ़ करना, जिस दिन पानी साफ़ करना है उस दिन स्पॉन्ज नहीं साफ़ करना है, एक काम। तो आज हमने स्पॉन्ज साफ़ किया, कल जो है हम इसका पानी साफ़ करेंगे। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी कर देना।